हाय एवरीवन, वेलकम टू डेस्टाइन पाथ। आई होप आप सब लोग ठीक हैं। ये वीडियो बहुत एक इम्पॉर्टेंट चैनल मैसेज है ट्विन फ्लेम्स के लिए। कुछ मैसेजेस कुछ गाइडेंस मैंने रिसीव की है फेमिनिन्स के लिए, जो कि आपको बताना बहुत ज़रूरी है। मैंने एक चैनलिंग की थी, जो मुझे स्ट्रॉन्ग मैसेज रिसीव हुआ था यूनिवर्स से कि डीएफ जो है किसी टेस्ट एंड ट्रिगर को एक्सपीरियंस कर सकती हैं, क्योंकि जो फेमिनिन्स बहुत अच्छा काम कर रही हैं या जो बहुत अच्छा सब कुछ मैनिफेस्ट कर रही हैं, है ना, जो अपने मस्कुलिन के साथ कम्युनिकेशन को मैनिफेस्ट कर रही हैं, उनका एक लास्ट टर्निंग पॉइंट पे कोई टेस्ट या ट्रिगर हो सकता है। ये मैसेज मुझे रिसीव हुआ था, मैंने प्रीवियस चैनलिंग में शेयर किया था, राइट। अब मुझे उस मैसेज की बहुत ज़्यादा क्लैरिटी रिसीव हुई है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ गाइडेंस लीजिएगा और जो ज़रूरी है वो डेफिनेटली कीजिएगा। एंड एक डाउट की एनर्जी जो है मुझे रिसीव हुई है, वो फेमिनिन्स जो बहुत प्यार करती हैं अपने पर्सन से, जो बहुत चाहे कह कुछ भी ले, लेकिन डीप डाउन बहुत ज़्यादा एक केयरिंग की एनर्जी में हमेशा रहती हैं, हमेशा एक अपने पर्सन को अपनी लाइफ में, अपनी मेमोरीज़ में जगह दिए हुए हैं, जिनको पहले कोई ऐसा डाउट नहीं था, वो अच्छा खासा चल रहे थे। अभी कुछ फेमिनिन्स के माइंड में कुछ डाउट की एनर्जी जो है वो क्रिएट हुई है, राइट। अब वो डाउट की एनर्जी दो तरह से रिसीव हुई है मुझे। पहला तो डाउट आपके मन में ये क्रिएट हो गया है कि ये पर्सन मेरा ट्विन फ्लेम है या नहीं, जो मुझसे सेपरेट हुआ है, जो मुझसे मिसबिहेव करके गया है, या फिर ये पर्सन जो मेरे साथ कम्युनिकेशन में बहुत समय से नहीं है, राइट। मुझे बिल्कुल नहीं पता मेरे इनर वर्क का इस पर कोई असर हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये अपनी लाइफ में मस्त है। तो क्या यही पर्सन मेरा ट्विन फ्लेम है? क्योंकि कुछ फेमिनिन्स की लाइफ में सोलमेट्स की एंट्री हुई है। अब वो सोलमेट्स की एंट्री किसी भी लेवल पर हो सकती है। हो सकता है आपको कोई मैरिज प्रेशर हो, या आपकी खुद की लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आया हो, मतलब कोई ना कोई ऐसा पर्सन आपकी ज़िंदगी में एक प्यार का पैगाम लेकर डेफिनेटली आया है, जो कि आपको बहुत केयर दे रहा है, वो रिस्पेक्ट दे रहा है जो आप अपने पर्सन से एक्सपेक्ट करते हैं, राइट। तो इससे क्या हुआ है कि कुछ फेमिनिन, सिर्फ ये कुछ ही के साथ रेजोनेट होगा ये मैसेज, कि उनको अब ये डाउट हुआ है कि ये जो बंदा मेरी इतनी केयर कर रहा है, जो मेरे इतने दुखों को समझ रहा है, कहीं ये तो मेरा जो है ट्विन फ्लेम नहीं है, जो मुझे इनर वर्क करने के बाद मिला है, जो पहले मेरे माइंड में इतने समय से चल रहा था, क्या वो मेरा कार्मिक है, मतलब क्या वो मेरा सोलमेट था? ऐसा कुछ डाउट अगर आपके माइंड में क्रिएट हो रहा है तो प्लीज़ थोड़ा अवेयर हो जाइए। ये जस्ट एक डिवाइन टेस्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। और सेकंड मुझे रिसीव हुआ है कुछ फेमिनिन्स के लिए, ये जो सेकंड वाला मैसेज है वो ये है कि उनको फाइनेंशियल अबंडेंस मिल रहा है। फाइनेंशियली वो अब धीरे धीरे स्टेबल हो रहे हैं, फाइनेंशियली वो धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं, और वो अपने पर्सन का कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपके पर्सन आपको ड्रीम में कोई ना कोई मैसेज ज़रूर देंगे, या आपको कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, लेकिन आपको किसी भी तरह की मैनिपुलेशन से बचना है। तो ये एक वार्निंग मैसेज भी है कि आप किसी ना किसी कर्म चक्र के अंत की ओर हैं। कोई ना कोई कर्म चक्र आपका, जिसे हम कार्मिक साइकिल बोल सकते हैं, वो कार्मिक साइकिल आपका एंड हो रहा है। हो सकता है आपका घर शिफ्ट हो, या आपका जॉब शिफ्ट हो, या आपका कोई ऐसा प्लेस कुछ शिफ्ट हो, कुछ ना कुछ शिफ्ट आपकी एनर्जीज में मैं देख पा रही हूँ। तो मुझे जो रिसीव हुआ है वो अवेकनिंग का मैसेज रिसीव हुआ है। स्पेशली ये उनके लिए है जिनका अवेकनिंग तो स्टार्ट हो गया था, लेकिन इनर वर्क कोई बहुत ज़्यादा हाईएस्ट पेन में होने की वजह से या किसी भी वजह से आप नहीं कर पाए हो। तो उनके लिए ये एक डाउट की जो एनर्जीज़ हैं, ये उनको थोड़ा सा हार्म कर सकती हैं। क्योंकि इससे क्या होगा कि आप देखिए, ये बिल्कुल आपकी फ्री विल है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो कि जो पर्सन आ रहा है आपको चूज़ करना है कि नहीं करना है, राइट। लेकिन अगर आप अपने ट्विन फ्लेम को चूज़ कर चुके हैं, तो फिर आप किसी भी पर्सन को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, और उस पर्सन को और उसकी अफेक्शन को, उसके सपोर्ट को आप एक बार सरेंडर कीजिए,
राइट। और थोड़ा समय दीजिए खुद को चीज़ों को समझने के लिए। कई बार क्या होता है कि हम इतने पेन में होते हैं कि कोई थोड़ा सा भी सहारा दे दे तो हमें वो बहुत अच्छा लगता है और फिर हम कहीं ना कहीं बह जाते हैं। लेकिन कई बार इंसान मंजिल के पास आके बह जाता है, राइट, बिल्कुल अपना मैनिफेस्टेशन के बिल्कुल करीब आके वो बह जाता है। तो जो चीज़ पाने के लिए वो मुद्दतों से तड़प रहा है, जो चीज़ के लिए वो बहुत समय से काम कर रहा है, वो चीज़ें वो थोड़ा थोड़ा जो है फिर से लूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, राइट। तो ये स्पेसिफिकली सबके साथ तो डेफिनेटली ये मैसेज रेजोनेट नहीं होगा। ये उन्हीं ट्विन फ्लेम्स के साथ रेजोनेट होगा जो बहुत ज़्यादा अपने पर्सन से प्यार भी करते हैं, इनर वर्क भी कर रहे हैं, तकलीफ़ में भी हैं, राइट, लेकिन अपने रीयूनियन को मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी ये उनका एक टेस्ट बाकी है, राइट। तो थोड़ा सा ध्यान इस चीज़ पर रखिएगा। और अनदर जो एनर्जी मुझे रिसीव हुई है वो हुई है कि इस समय फेमिनिन्स का थ्रॉट चक्रा बहुत ज़्यादा जो है ट्रिगर हुआ है। उसका रीज़न ये है कि आपके मस्कुलिन की जो अवेकनिंग चल रही है, राइट, जैसे जैसे उनके चक्रा क्लीन हो रहे हैं, जैसे जैसे उनके चक्रास एक्टिवेट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मिररिंग इफेक्ट आप पे हो रहा है। तो थ्रॉट चक्रा की हीलिंग आपको कंटिन्यू करनी है। वैसे भी रियूनियन के लिए थ्रॉट चक्रा और हार्ट चक्रा का बिल्कुल बैलेंस्ड होना, एक्टिवेट होना, हील होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आपके ये दो चक्रा एक्टिवेट, हील, बैलेंस नहीं होते तब तक आपका रियूनियन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो कम्युनिकेट ही नहीं करेंगे, वो अपना प्यार आपको जताएंगे ही नहीं, वो अपना लव लेकर आपके पास आएंगे ही नहीं, राइट। तो अगर आपका इस समय थ्रॉट चक्रा बहुत ज़्यादा ब्लॉक है तो ये आपके लिए एक अच्छा साइन है कि आपके पर्सन की जो अवेकनिंग ट्रिगर हुई है, उनका थ्रॉट चक्रा क्लीन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके थ्रॉट चक्रा पे उसका इफेक्ट आ रहा है। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सिंक्रोनिसिटी हो सकती है कुछ नंबर्स की, जिनको हम मिरर नंबर्स बोलते हैं, जैसे 11 11 12 12, ऐसे कुछ मिररिंग नंबर्स की एकदम से आपको सिंक्रोनिसिटी हो सकती है। आपके पर्सन का नाम सुनाई दे सकता है, उसका नाम जगह जगह दिखाई दे सकता है। कुछ ऐसी चीज़ें जो आप दोनों के कनेक्शन में कॉमन होंगी वो आपको जो है वो दिख सकती है, सुनाई दे सकती है, जिससे ईश्वर बार बार आपको ये साइन दे रहे हैं कि आपके जो पर्सन है वो इस समय जो है किसी पेनफुल सिचुएशन में हैं, या वो आपको मिस कर रहे हैं, या वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, या वो बात करना चाहते हैं। ये आपको आपके थ्रॉट चक्रा का डिस्कम्फर्ट बता देगा, राइट। तो आपको बिल्कुल भी किसी प्रकार का कोई रिस्क नहीं लेना है। कुछ नहीं समझ में आए तो सरेंडर कीजिए, विश्वास कीजिए, राइट। और लेकिन अपनी नीडीनेस की, द पॉइंट टू कन्वेज, कहने का मतलब ये है कि कभी भी नीडीनेस की एनर्जी में अगर आप कोई भी काम करेंगे कि वो नहीं तो ये सही, तो वो सिरे नहीं चढ़ता, राइट। तो जब भी आप कोई भी चीज़ संपूर्ण होके करते हैं ना, तो हर इंसान आपका है। अदरवाइज नीडीनेस की एनर्जी में आपकी कोई भी चीज़ पूरी नहीं होती। और मुझे जो मैसेज रिसीव हुआ है ना, वो एक मुझे मतलब एक हारमोनियस का कोई बहुत ज़्यादा है। कुछ फेमिनिन्स का जो सोल मर्ज है, या वो हो चुका है या वो बहुत करीब है, बहुत ज़्यादा करीब है। आपको किसी भी हाल में इस चीज़ को लूज़ नहीं करना, बैलेंस बना के रखना है। आपका जो इस समय आपकी एनर्जीज चल रही है ना, वो बहुत बैलेंस चल रही हैं, बहुत खूबसूरत चल रही हैं। बस आप अपने ऑरा को लॉक रखिए और अपने घर का ऑरा है उसका ध्यान रखिए। किसी भी 3D चीज़ में अगर आपको हो सकता है कि 3D कुछ ऐसे आपको ग्रीड मिले, कोई ऐसा चैलेंज मिले जिसके पीछे फिर आप अपना 5D जो है वो भुलाने लगो, तो ऐसा नहीं करना। 3D लाइफ की चीज़ों में अगर कोई टेस्ट एंड ट्रिगर मिलता है तो उसके लिए आपको पेशेंस रखना है, किसी के साथ अननेसेसरी रिएक्शंस में नहीं आना है, क्योंकि ये आपकी जर्नी नहीं है, ये आपका काम नहीं है। भूलना नहीं है कि आप किस जर्नी में हो। तो रेजोनेट जिसके साथ हो प्लीज़ वो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। और बहुत मुझे पॉजिटिव ये एनर्जी मिली है। आई होप आप इसको बहुत जल्दी से रिसीव करो। लेकिन जिन फेमिनिन्स के लिए ये डाउटफुल एनर्जी है, उन्हें अभी थोड़ा सा इनर वर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप ओम चैंटिंग कीजिए अपने ब्रोस के मिडल में, अपने थर्ड आई के कॉर्नर पे आप अपना फोकस रखिए और फिर आप अपनी जो है ओम चैंटिंग कीजिए। आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी आपकी जर्नी को लेकर, राइट। एंड नेक्स्ट मैं अब बताती हूँ आपके डिवाइन मस्कुलिन की जो करंट एनर्जीज़ हैं। अब डिवाइन मस्कुलिन्स को इस समय में कुछ ना कुछ
क्लैरिटी मिल रही है इस रिलेशनशिप को लेकर, राइट। जैसे जिसे हम कह सकते हैं कि उन्हें ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चल रहा है, या उन्हें डिवाइन कनेक्शन के बारे में अब मैसेजेस जो है ईश्वर दे रहे हैं, और वो द गुड थिंग इज़ कि वो उनको रिसीव कर पा रहे हैं। वो ये समझ पा रहे हैं कि इस पर्सन के साथ मेरा जो कनेक्शन है वो कुछ अलग है, वो इसी लाइफ का कनेक्शन नहीं है, या वो कोई टेम्परेरी कनेक्शन नहीं है। ये जो प्यार है, ये जो एक इस पर्सन के साथ मेरा एक कनेक्शन है जो इतने वक्त में सेपरेट होने के बाद भी, अलग अलग लाइफ में होने के बाद भी ख़त्म नहीं हो रहा है। तो उनको अब जो गाइडेंस मिल रही है ना, द गुड थिंग इज़ कि वो उस गाइडेंस को रिसीव कर पा रहे हैं। जैसे हमेशा की तरह वो इग्नोर नहीं कर पा रहे, वो उस चीज़ को अब रिसीव कर पा रहे हैं। जो उन्हें गाइडेंस मिल रही है, जो उन्हें यूनिवर्स से मैसेजेस मिल रहे हैं, एंड उनको भी इस समय जो है अपने ड्रीम्स में इन चीज़ों की क्लैरिटी मिल रही होगी। और जिन भी मैस्कुलिन्स का इस समय अवेकनिंग इस लेवल पर है कि अब उनको उनके लाइफ में उनकी फेमिनिन की क्लैरिटी मिल रही है, तो डेफिनेटली वो अपनी फेमिनिन, आप कोई कॉल या मैसेज भी रिसीव कर सकते हो, या आप उनका कुछ ऐसा कोई ऐसा वीडियो, कोई ऐसा डीपी, या कोई भी ऐसा, मतलब कुछ ना कुछ मैसेज आप अपने पर्सन का ज़रूर रिसीव करेंगे या ऑलरेडी कर चुके होंगे, जिससे आपको ये कंफर्म हो रहा है कि उस पर्सन को आपके लिए कुछ ना कुछ महसूस हो रहा है, कुछ ना कुछ आपके लिए वो जो है कन्फर्मिटी में आ रहे हैं। उनको ये तो देखो पहले दिन से पता है कि ये जो पर्सन है मुझे अनकंडीशनल लव करता है, राइट। लेकिन अब इस बात पर भी वो गौर फरमा रहे हैं। वो उनको जो मैसेज मिलते हैं ना, अब वो, क्योंकि ये बड़े लेट लतीफ़ रिसीव करते हैं मैसेजेस को, जब तक इनका पूरा प्रॉपर कार्मिक बॉन्ड इनका ख़त्म ना हो जाए या लास्ट में ना आ जाए, तब तक ये चीज़ें रिसीव नहीं करते। तो इस समय जो मस्कुलिन्स है ना, वो अपनी बिगनिंग, अब वो ये सोच रहे हैं कि अब मैं इस चीज़ को जो मैंने इतनी बुरी तरह ख़त्म किया, अब मैं इसको शुरू कैसे करूं। कहीं ना कहीं जो पाठ पूजा या जो चीज़ें वो अपनी एडिक्शंस में आकर छोड़ चुके थे, वो अब उनको दोबारा शुरू कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अब उनका जो फोकस है वो एक नॉलेज गेन करने में है, या अपने पर्सन को लेकर सोचने में है। वो आपकी जो पिक्स हैं वो निकाल के देखते हैं, मतलब कहीं ना कहीं वो अपने पास्ट में जाकर आपके साथ उनकी जो मेमोरीज़ हैं उनको देखते हैं, उनको सोचते हैं, और उन्हीं को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो वो आपके साथ इसी तरह से आपको ड्रीम में भी दिख सकते हैं, और आपका इनर वॉइस ही आपको बता देगा। आपको बहुत सारी सिंक्रोनिसिटी होगी उस पर्सन के नाम के साथ, कुछ कॉमन सॉन्ग्स आप सुनाई आपको देंगे, ऐसी कुछ चीज़ें आपको दिखाई देंगी जो बिल्कुल आपको क्लैरिटी दे देगी कि एग्जैक्टली लाइफ में चल क्या रहा है, राइट। एंड यहाँ पे जो वो मैसेजेस रिसीव कर रहे हैं ना, इस बार डायरेक्टली जो है वो रिसीव कर रहे हैं आपके रिलेशनशिप के बॉन्ड पर, कि ये पर्सन के साथ मेरा लिंक क्या है, इस फेमिनिन के साथ मेरा है क्या। अब वो उस चीज़ पर बहुत ज़्यादा अपना फोकस अब किए हैं, राइट। तो उनको ट्विन फ्लेम या सोल कनेक्शन का भी जैसे पता चल रहा है। और जिन भी फेमिनिन्स को इस तरह का कोई मैसेज रिसीव हो, तो मेरी रिक्वेस्ट है और मेरी तरफ से ये सजेशन है, तो प्लीज़ आप उनको ज्ञान मत दीजिएगा, आप उनको बताइएगा मत। आप उनको जस्ट इतना बोलिएगा कि आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, देखो भगवान अगर कुछ कह रहे हैं तो कुछ ठीक ही कह रहे होंगे, सुनो ध्यान से क्या है। आप उनको, मतलब खुद उस चीज़ पर फोकस नहीं करना, क्योंकि जो भी चीज़ आप बताने की कोशिश करोगे ना, तो वो उनको लगता है कि ये फिर से मुझे अपने लपेटे में ले रही है, फिर से बहुत सारा प्यार और सिर्फ प्यार। तो उनको हमें अननेसेसरी का सपोर्ट नहीं करना, खुद कोई कॉल मैसेज नहीं करना, उनको जो मैसेजेस मिल रहे हैं उनको रिसीव करने दो, राइट। और ये उन फेमिनिन्स के लिए है जिनका थ्रॉट चक्रा इश्यूज है, जिनका इस समय हर्ट चक्रा भी पल्पिटेशन करता है, और उनको हर्ट दिख भी रहा है, डिफरेंट नंबर्स, मिरर नंबर्स दिख रहे हैं, अपने पर्सन की सिंक्रोनिसिटी हो रही है, राइट। जिनको कहीं ना कहीं ये उनके अंदर एक इमोशन इंट्यूशन के रूप में जागा है कि मेरा पर्सन इस समय मुझे याद कर रहा है, या मेरा पर्सन इस समय मेरी कुछ प्रॉब्लम्स में, अपनी लाइफ की कुछ प्रॉब्लम्स में है और मुझे याद कर रहा है, राइट। तो ये कुछ एनर्जीज़ हैं इस बार जो आप एनर्जीज़ रिसीव कर रहे हैं, बिल्कुल क्लियर है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ।
फर्स्टली तो फेमिनिन्स जिनका अवेकनिंग को अभी बहुत समय हो चुका है लेकिन वो इनर वर्क नहीं अच्छा कर पा रहे थे, राइट, उनके लिए मैसेज है कि आपको किसी तरह की डाउट की एनर्जी में नहीं रहना है। आप अपना काम करते रहिए, आप अपना इनर वर्क करते रहिए, एंड डेफिनेटली आपके जो भी डाउट्स हैं वो ऑटोमेटिकली क्लियर होंगे, राइट। एंड सेकंड, वो फेमिनिन्स जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और अब वो उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे पर्सन्स आ सकते हैं, कुछ ऐसे सोलमेट्स आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं सोलमेट का मतलब हमेशा लवर ही हो। कई बार सोलमेट्स इतना सपोर्ट कर देते हैं आपको कि आप अपने रास्ते से भटकने लगते हो, राइट। तो सोलमेट पर आपको फोकस, आपको इतना क्लैरिटी होना चाहिए कि ये मेरा ट्विन है और ये मेरा सोलमेट है, राइट। आपका थ्रॉट चक्रा अगर इशू कर रहा है तो इट्स वेरी गुड थिंग, उनका थ्रॉट चक्रा इस समय एक्टिवेट हो रहा है आपके पर्सन का। तो आपको थ्रॉट पे थोड़ा ज़्यादा काम कीजिए, है ना। आप 20 मिनट्स हम मंत्र का जाप कीजिए, आप अपने थ्रॉट चक्रा पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कीजिए, मंत्र चैंट कीजिए, और किसी तरह के अननेसेसरी अग्रेशन में भी नहीं आना है, क्योंकि थोड़ा सा एनर्जी इस समय ना वही टेस्ट एंड ट्रिगर्स वाली है। ये होती है जब भी किसी का सोल मर्ज होने वाला होता है तो एक बार सब कुछ ना हिला सा दिया जाता है, जैसे वो किनारे से पहुंचने से पहले बोट को सारा इतना हिला दिया कि देखते हैं कितनी स्ट्रांग है, वो चीज़ हो जाती है। और यहीं आके जो इंसान है या तो वो रिसीव कर लेता है, रीयूनियन को अचीव कर पाता है, या फिर वो बैक टू अपने काम पे जाता है। तो आपको थोड़ा सा इस समय इन चीज़ों पर फोकस्ड रखना है, खुद पे ध्यान देना है। एंड नेक्स्ट जो थिंग है वो आपके डिवाइन मस्कुलिन इस समय इस कनेक्शन को लेकर अवेयर हो रहे हैं, उनको गाइडेंस मिल रही है, उनको एनर्जी रिसीव हो पा रही है। तो कहीं ना कहीं आपको ये मैसेजेस यूनिवर्स की तरफ से मिल सकते हैं। तो हमेशा गाइडेंस के लिए ओपन रहिए एंड अपना ध्यान रखिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत जल्दी मिलूँगी आपको। तो ये बहुत पॉजिटिव एनर्जीज है, प्लीज़ इसे क्लेम करो, इसे मैनिफेस्ट करो और इसे रिसीव करो, राइट। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा ग्रैटिट्यूड।